ट्रंप प्रशासन ने चीनी अधिकारियों के साथ गैरसार्वजनिक बातचीत के दौरान प्रतिशोधी शुल्क का जवाब न देने की चेतावनी दी। मौके की जानकारी के अनुसार CNN के वरिष्ठ राष्ट्रीय नागरिक मामलों के संवाददाता जेफ जेलरनी व्हाइट हाउस से इस स्थिति की प्रगति की रिपोर्ट दे रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने चीन को यह चेतावनी दी कि सीमा शुल्क वृद्धि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और निजी वार्तालापों के माध्यम से करने का आग्रह किया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि इन चेतावनियों का असर नहीं हुआ। चीन ने प्रतिशोधी शुल्क में वृद्धि की है और अमेरिका की मांगों का जवाब नहीं दे रहा है। वर्तमान में अमेरिका पर 145% की दर से शुल्क लगाया जा रहा है, जबकि चीन 125% की ऊपरी सीमा निर्धारित करके अपनी स्थिति बनाए रख रहा है। खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट ने बार बार सार्वजनिक रूप से चीन को चेतावनी दी है और अमेरिकी उपभोक्ता एवं निवेशक सीमा शुल्क वृद्धि से होने वाले आर्थिक बोझ को लेकर चिंतित हैं। इस बीच प्रशासन के भीतर केविन हैसेट और पीटर नवारो सहित आर्थिक सलाहकारों के बीच विचारों का टकराव हुआ है, जिससे टैरिफ नीति पर विभिन्न दृष्टिकोण सामने आए हैं। जहां पीटर नवारो आक्रामक शुल्क लगाने का समर्थन करते हैं, वहीं अन्य सलाहकार अमेरिकी उपभोक्ता सुरक्षा और समग्र आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देने वाला रुख बनाए हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात पर जोर देते हैं कि चीन के साथ सीधे वार्ता करने के लिए चीन को पहले संपर्क करना और कॉल का अनुरोध करना आवश्यक है। चाइनीज पक्ष ने अमेरिका की चेतावनी के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों और कूटनीतिक सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ वृद्धि को 125% निर्धारित किया है ताकि अतिरिक्त तनाव को रोका जा सके। येल बजट लैब के अनुमानों के अनुसार आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैरिफ लगाने से औसत परिवार पर सालाना $4,700 या लगभग $400 प्रति माह का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये आंकड़े केवल संख्या तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उपभोक्ता विश्वास और खर्च करने की आदतों पर सीधे प्रभाव डालने के साथ साथ समग्र आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ा रहे हैं। मिशिगन उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में 1952 के बाद दूसरा सबसे कम अंक दर्ज किया गया है, जो उपभोक्ता खर्च में संकुचन और आर्थिक अस्थिरता की ओर एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है। बाजार की प्रतिक्रियाएं विविध रही हैं। टैरिफ की घोषणा के तुरंत बाद डाउ जोन्स सूचकांक लगभग 650 अंकों की बढ़त के साथ सकारात्मक रुझान दिखाया, लेकिन उसके बाद स्टॉक और बॉन्ड बाजारों में अस्थिरता और उतार चढ़ाव देखा गया। इस टैरिफ वृद्धि का वैश्विक आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और वैकल्पिक स्रोत ढूंढने में काफी कठिनाइयों की उम्मीद की जा रही है। व्यापार युद्ध का प्रभाव केवल अमेरिका और चीन के बीच के संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व भर में 90 से अधिक देशों के साथ व्यापार वार्ताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की संभावना है। यूरोपीय संघ EU भी अमेरिकी नेतृत्व वाले व्यापार व्यवस्था से बाहर निकलते हुए चीन के साथ अपने संबंधों को पुनर्परिभाषित करने और अन्य बाजारों के साथ सहयोग की खोज करते हुए व्यापार पुनर्गठन का एक केंद्रीय खंभा बन रहा है। कूटनीतिक रूप से चीन अमेरिका की मांगों को केवल दबाव का साधन मान रहा है, जबकि अमेरिका भी इसी तरह चीन के पहले वार्ता की पहल का इंतजार कर रहा है, जिसके कारण दोनों पक्षों के संवाद चैनल कठोर हो गए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति केवल अल्पकालिक टैरिफ संघर्षों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वैश्विक आर्थिक ढांचे के पुनर्गठन और दीर्घकालिक निवेश परिवेश में बदलाव की ओर भी ले जाएगी। संक्षेप में, अमेरिका और चीन अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं और आर्थिक रणनीतियों के आधार पर एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि, उपभोक्ता चिंता और निवेश भावना में गिरावट जैसी जटिल आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न होंगी। निष्कर्षतः
इस व्यापार युद्ध से न केवल अल्पकालिक आर्थिक झटके बल्कि दीर्घकालिक निवेश, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए चरण में परिवर्तन होने की महत्वपूर्ण कुंजी मिलती है। यह चो वर्ल्ड रहा। यदि आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो आप उच्च गुणवत्ता वाली खबरें तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें कि यह खरीद या बिक्री की सलाह नहीं है।